जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विकृत रूप से हमारा वेद, उपनिषद और सर्वदर्शन संहिता का बारे में झूठा झूठा बात बताता है, क्योंकि वो जानता है कि जो साधारण नागरिक, वो उसको मालूम नहीं है ये सब शास्त्र, वो वेद नहीं पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ा है, ये सब नहीं हुआ है। मनु संहिता उसको कुछ कुछ मालूम हुआ है, मगर उसका अंदर में क्या है वो उसको ठीक रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। क्योंकि मनु संहिता क्या होता है, जो 4 युग होता है ना, एक कल्प में 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कौड़ी। सत्य युग में मनु का जो संहिता का मतलब है दिग्दर्शन। जो आदमी सत्य युग में जन्म होगा वो कौन सा नीति और नियम पालन करेगा। त्रेता युग में कपिल का संहिता जो सांख्य दर्शन का अनुसार पालन होगा। द्वापर युग में भृगु संहिता, वो भृगु का मत अनुसार पालन होगा। और कलि युग में पराशर संहिता का जो कार्यक्रम है उसको पालन करेगा। हर एक युग में जो जो संहिता है, ये सब जो 4 संहिता होता है ना, सब युग का अनुसार वो संहिता बनाया हुआ है। ये इसे सिर्फ मनु संहिता पढ़ देने से कुछ नहीं है। मनु संहिता में सिर्फ मानव का कथा हुआ लिखा हुआ है। इस संहिता में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम नहीं था, क्योंकि जिसका संस्कार था वो सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते थे। और जो उसका जो मैंने सर्वेंट, जो चाकर होते थे, सेवक होते थे, वो सब होते थे क्या ना, शूद्र होते थे। ये जो 3 थे ना, वो 3 का काम समाज को संचालित करने के लिए, जो देवा देवी का मंत्र पाठ करेगा उसको ब्राह्मण बोलते थे। जो देवा देवी का पूजा करेगा उसको बता दिया कि तुम ब्राह्मण धर्म, उसका धर्म को ब्राह्मण धर्म बोला गया। जो देश को रक्षा करेगा, राजा होगा, ये सब होगा, संचालन करेगा, वो क्षत्रिय होगा, रक्षा करता। जो व्यापार वाणिज्य करेगा, समाज को, राजकोष को प्रबुद्ध करेगा, वो है क्या ना, वैश्य हुआ। वो 3 का संस्कार था। जैसा कि हमारा विवाह का समय में 10 संस्कार होता है, ब्राह्मण जब उपनयन होता है वो 9 संस्कार होता है, और शादी का समय और एक हो जाता है 10। वो जो 10 संस्कार है उसका थी, एवं विवाह भी वही थे। आप देखिए भीष्मदेव कितना ज्ञानी है। वो क्या किया, जो काशी राजा का वो था ब्राह्मण, उसका 3 बेटी को ले आया। क्या ये पाप है? नहीं। उसी समय पर ब्राह्मण क्षेत्र वैसे वो 3 अपना अपना अंदर शादी था। फिर देखिए जो शल्य है वो भी ब्राह्मण था, वो कैसे क्षेत्रीय राजा पांडु को उसका बहन माद्री को दे दिया। वो उसी समय तक वो सब थे। कुछ लोग जो रूढ़िवादी, उसका मतलब कोई इसका जिसका शास्त्र ज्ञान नहीं है, वो क्या क्या राजनीति का अंदर में उसको ढकाल दिया, और विभिन्न जाति धर्म का नाम पर वो विशेष भाव से जब ब्रिटिश आया, वो भारत को एक जाति और धर्म का नाम कर दिया। वो जो यूनिटी था, हिंदू धर्म में जो एकता था, उसको तोड़ दिया और एक दूसरा का शत्रु बना दिया। पैसा देकर, किसको लोभ देकर, किसको नारी देकर। वो तो चालाक थे ना, वो चाहते थे कि एंटायर वर्ल्ड को, सारा पृथ्वी को उसका कंट्रोल में रखना है। इसलिए तो बोलते थे कि ब्रिटिश का शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। आज क्या हुआ, 100 साल नहीं हुआ है, वो सब अभी भिखारी से भिखारी, ज़्यादा भिखारी बन गया है। जो अमेरिका को हम बोलता है वो सुपर पावर है, उसका 90% लोग का कोई घर नहीं, संसार नहीं, कुछ नहीं है। वो गरीब से गरीब। हम जो सुख में होता है ना, वो 10% भी उसका जीवन में नहीं आता है। ना परिवार है, ना कोई बंधु बांधव है, ना स्त्री स्वामी, कुछ नहीं है। वो जीवन क्या है, यांत्रिक जीवन है। मगर वो एडवर्टाइजमेंट जो बनाता है, तुम हमारा बात नहीं मानेगा तो ऑटम बम फेंक देगा। ये सब किसका, ये सब अंध आसुरिक प्रवृत्ति का लोग का ये सब गुण है। उसका संहार अभिसंभावी, वो नष्ट हो जाएगा, अपना आप नहीं नष्ट हो जाएगा। किसको नष्ट को करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन नहीं है। जिसका फाउंडेशन नहीं, वो बिल्डिंग जितना दामी का होने से भी वो नष्ट हो जाएगा। सिर्फ सत्ययुग में कौन कौन लोग थे, सारा पृथ्वी। इसी समय तो अमेरिका हमारा साथ में नहीं था, कुछ देश भी हमारा, हमको उसका बारे में कुछ मालूम नहीं था। सिर्फ
हिंदू था जो गोंडवाना महादेश था, उसमें जो थे औज देश था, उसका नाम था औज। औज का मतलब जो पृथ्वी सृष्टि होने से पहले ही देश था, पहले से ही। और जितना देश है वो क्या हुआ कि ना सागर गर्भ से ऊपर को निकला है, औज देश बोलते थे। वो औज देश क्या हुआ, गोंडवाना धीरे धीरे डूबने लगा और उत्तर भारत तो ऊपर से उठने लगा, तो हो गया वो आर्यावर्त तो हो गया। और भरत का समय जो ऋषभदेव है, जो कि आदि गुरु बोलते हैं कि जैन धर्म का, उसका बेटा जो भरत का नाम से उसी समय जेहेतु संसार आ गया, ऊपर को आ गया, तो उसका नाम से उसका भारतवर्ष हो गया। नारी माँ होता है, पुरुष ब्रह्म सृष्टिकारिणी है, नारी गर्भधारणकारिणी है। दोनों माने क्या है, एक का बिना दो संसार नहीं हो पाएंगे, अनुपूरक परिपूरक है। तो जो नारी को नीचा दिखाता है वो गद्दा होता है, क्योंकि वो नहीं जानता है ये प्रकृति का बिना ये संसार तिष्ठ नहीं पाएगा। ये जो भगवान क्या होता है, वो निर्गुण निराकार होता है, मगर हम सगुण और साकार होता है। क्यों कि हमारा देखिए आध्यात्म में क्या लिखा हुआ है, जब आपका बाएं तरफ से वायु जाता है आप नारी हो जाता है, दाएं तरफ से जाने से आप पुरुष हो जाता है, जब मिडिल में जाता है आप अर्ध नारीश्वर हो जाता है, जिसको त्रिकुट बोलता है, जिसको ये सब चीज़ बोलता है, सुषुम्ना बोलता है। ये तो सब बहुत आध्यात्मिक नहीं, वो नहीं लिखा है। ये जो प्रवचक है जो दुनिया को धक्कल देता है नरक में, वही हाँ हाँ मैं पढ़ा है, बार उसका अध्याय है, मैं पढ़ा है। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सब मन को मन बोलता है। वो जानता है कि साधारण मानव वो संस्कृत नहीं जानता है, वो कभी मनु संहिता नहीं पढ़ेगा, तो उसको बोलेगा दिन में। लिखा हो वो पहला गुरु होता है। नारी जब वेदवती नहीं होगा, वेद ज्ञान उसका नहीं होगा, तो उसका बच्चा को कैसे पढ़ाएगा वेद क्या है। वो वेदमार्गी होना चाहिए, मगर वो जोग नहीं करेगा, क्योंकि जोग एक कंटिन्यूटी होता है जिसको तोड़ देने से शरीर का बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए जोग मना है। मगर जब उसका ऋतु चक्र बंद हो जाएगा तो वो जोग कर पाएंगे। ब्रिटिश बहुत चालाक लोग थे, वो देखा कि उसका यूनिटी है और लड़ाई। आप देखिए सारा भारत को कितना दिन लगा उसको कवर करने के, मगर उड़ीसा फिर 100 साल लग गया। 100 साल लड़ाई करते थे, उड़ीसा एकदम लड़ाई करते थे। इसलिए एक रूल बना दिया था, कोई ओडिया आदमी मिलिट्री ऑफिसर नहीं होगा, बड़ा अफसर होगा तुमको वो परास्त कर देगा, उसका भय था उड़ीसा का प्रति। फिर क्या किया ना, राजा को सब दे दिया पावर, वो दो भाग कर दिया, एक है मुगलबंदी, दूसरा हो गया गढ़जात। गढ़जात में सब राजा थे, महाराज थे, वो डायरेक्ट नहीं करते थे, एक पॉलिटिकल एजेंट उसको शासन करते थे। उड़ीसा का इतिहास बहुत उच्च होता है, मगर कुछ लोग जो उड़ीसा का विरुद्ध में लिखकर ब्रिटिश का जो सब मैगजीन में उसको निकालते थे, और उसका दया से डॉक्टरेट मिलता था और कुछ कुछ पैसा मिलता था। वो ब्रिटिश शासन को दीर्घस्थायी करने के लिए जिसका सबसे बड़ा उपादान था, वो अभी बोलता है कि भारत को हमने स्वाधीन किया है। नहीं, वो पराधीन करने का उसका जो 14 पुरुष होता है ना, जो ऊपर ऊपर, वो ही देश को भेज दिया पैसा का लोभ में।